नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष राय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने आईपीएस चैनल पर। आज हम 18 अप्रैल 2020 की मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं, जो आपको हेल्प करेंगे आपके टारगेट एग्जाम्स को लेकर। तो आज के दिन की शुरुआत एक बेहतरीन कोट से करते हैं। देखिए, थॉट ऑफ द डे। अगर तुमने सपना देखा है तो तुम उससे कर सकते हो। देखिए, आपने कोई भी अगर सपना देखा है, आपने कोई भी अगर ड्रीम देखा है, तो उस पे आप डेफिनेटली अचीव कर सकते हो। बस आपको एक स्टेप बाय स्टेप चलते रहना है और उसको सपने को पाने के लिए कड़ी मेहनत करते रहना है। तो इस बेहतरीन कोट से आज से करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम द ऐप लॉन्च बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू हेल्प फार्मर्स ट्रांसपोर्ट देयर एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर फार्म प्रोड्यूस। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक रिसेंटली एक ऐप लॉन्च की है टू हेल्प फार्मर्स ट्रांसपोर्ट देयर एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर फार्म प्रोड्यूस। तो ये कौन से ऐप है? किसान रथ। इसको किसने लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया है आपके यूनियन एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर ने। उनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर। आई होप सो इस क्वेश्चन को आपने अच्छे समझ लिया है। सेकंड क्वेश्चन पर हम आते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च अ वेबसाइट फॉर होम डिलीवरी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एमिस्ट लॉकडाउन। देखिए, कौन सी ऐसी गवर्नमेंट ने ड्यूरिंग अ लॉकडाउन एक वेबसाइट लॉन्च की है फॉर होम डिलीवरी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो कौन सी गवर्नमेंट लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर 3, छत्तीसगढ़। तो इस वेब पोर्टल का नाम क्या, एक बार आप देख लें, CG Hut .in, CG Hut .in। थर्ड क्वेश्चन पे हम आते हैं। विच इंस्टीट्यूशन हैज डिजाइन वार्ड बोर्ड टू डिलीवर अ फूड एंड मेडिसिन टू COVID-19 पेशेंट इन आइसोलेशन वार्ड विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। देखिए, कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशन ने एक वॉर बोर्ड नाम का रोबोट डिजाइन किया है टू सप्लाई फूड एंड मेडिसिन फॉर COVID-19 पेशेंट्स। तो ये किसने किया है? ऑप्शन नंबर 5, IIT रोपर। फोर्थ क्वेश्चन पे हम आते हैं। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत राज NIRDPR हैज जॉइंट हैंड्स विथ which international organization to train community leaders online in a bid to combat COVID-19। देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड पंचायत राज ने एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जॉइंट हैंड किया है टू ट्रेन कम्युनिटी लीडर्स ऑनलाइन टू फाइट COVID-19। तो किसने किया है? ऑप्शन नंबर 2 आपका यूनिसेफ। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर आप देख लीजिए कहां पर है? न्यूयॉर्क। इनके हेड का नाम क्या है यूनिसेफ का? देख लीजिए नाम, हेनरीटा फोर। आई होप क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा आपको। फिफ्थ नंबर पर हम आते हैं। नेम द फर्स्ट इंडियन सिटी विच अनाउंस फेस मास्क इज मैंडेटरी इन पब्लिक प्लेस। देखिए, ऐसी कौन सी फर्स्ट इंडियन सिटी है जिसने पब्लिक मास्क कंपलसरी कर दिया है इन पब्लिक प्लेस? तो आपकी ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मुंबई। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर है मुंबई। 6 नंबर के हम क्वेश्चन पर हम आते हैं। व्हाट इज द करंट रिवर्स रेपो रेट ऑफ इंडिया एज अनाउंस्ड बाय RBI 17 अप्रैल 2020। देखिए, रिसेंटली RBI ने अपने सारे रेट्स चेंज किए हैं। तो कितना ट्रिपल आर का इस समय कितना रेट है? 3.75। पहले कितना था ये? 4%। साथ ही साथ कुछ और भी चेंजेस हुए हैं, तो आप प्लीज लिख लीजिए उसको, तो आपको बहुत हेल्प होगा आपके एग्जाम को लेकर। रेपो रेट को कितना किया है गवर्नमेंट RBI ने अभी? 4.40%। MSF को कितना किया है? 4.65%। एंड बैंक रेट को कितना किया है? 4.65%।
अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं 7 नंबर के क्वेश्चन पे। What is the amount that will be provided to refinance NABARD, SIDBI and National Housing Banks? देखिए कितनी अमाउंट प्रोवाइड की जाएगी टू रीफाइनेंस नाबार्ड, सिडबी एंड नेशनल हाउसिंग बैंक। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी 50,000। अमाउंट का डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाएगा? देखिए नाबार्ड को आपको 25,000 मिलेगा, 25,000 करोड़। इसके बाद सिडबी है, देखिए सिडबी को 15,000 करोड़ मिलेगा एंड नेशनल हाउसिंग बैंक को कितना मिलेगा? 10,000। तो ये इस हिसाब से ये अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो टोटल कितना अमाउंट रिफाइनेंस किया गया है इस इंस्टीट्यूशन को? 50,000 करोड़। 8 नंबर के हम क्वेश्चन पर आते हैं। नेम द मोस्ट डिजिटल स्किलफुल कंट्री in the world as per Gartner 2019 Digital Workplace Survey. According to the Gartner 2019 Digital Workplace Survey के हिसाब से मोस्ट डिजिटल स्किलफुल कंट्री पूरी दुनिया में कौन सी है? इसका आंसर है आपका सेकेंड, इंडिया। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं 9 नंबर। नेम द कंपनी विच हैज लॉन्च न्यू वर्चुअल ब्रेल कीबोर्ड नेम टॉक बैक। ठीक है, देखिए रिसेंटली कौन सी कंपनी ने एक नया वर्चुअल ब्रेल कीबोर्ड लॉन्च किया है जिसका नाम टॉक बैक है? तो इसका आंसर है आपका सेकेंड, गूगल। 10 नंबर के क्वेश्चन पे हम आते हैं। Who has been become the highest ranked Indian table tennis player in the latest ranking of ITTF after surpassing the G Sathyan? देखिए अभी लेटेस्ट रैंकिंग ITTBF की रिलीज हुई है जिसमें एक हाईएस्ट रैंक मिला है सार्थ कमल को, जिनका रैंक है 31st इन वर्ल्ड। तो इन्होंने किसको सरपास किया है? जी साथ्यान को। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। Which company has acquired Norton Motorcycle, one of the most iconic British motorcycle brands for rupees 153 करोड़? देखिए नोटन मोटरसाइकिल को कौन सी भारतीय कंपनी ने परचेज किया है 153 करोड़ रुपीस में? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, टीवीएस मोटर्स ने। टीवीएस मोटर्स ने इसको परचेज किया है, ऑप्शन नंबर सेकंड। 12 नंबर के क्वेश्चन पर हम आते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ बुक शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु? देखिए पीवी सिंधु के ऊपर एक बुक लिखी है द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु। तो इनके ऑथर का नाम क्या है? कृष्णा स्वामी वी। 30 नंबर क्वेश्चन पर हम आते हैं। The Pusha Decontamination and Sanitizing Tunnel was inaugurated recently. It was developed by। देखिए पुषा नाम की एक सैनिटाइजिंग टनल और डिकंटामिनेशन इनॉग्रेट हुआ है रिसेंटली। इसे किसने डेवलप किया है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका ICAR, इंडियन एग्रीकल्चर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। 14 नंबर के क्वेश्चन पर हम आते हैं। Name the urban cooperative bank whose license was recently cancelled by Reserve Bank of India। देखिए कौन सी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का रिसेंटली आरबीआई ने कैंसिल किया है लाइसेंस? तो इसका आंसर है आपका थर्ड, मापुसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ऑफ गोवा लिमिटेड। 15 नंबर के क्वेश्चन पर हम आते हैं। What is the theme of the International Day for the Monuments and Sites celebrated annually 18 अप्रैल? देखिए 18 अप्रैल को हम मॉन्यूमेंट साइट्स को सेलिब्रेट करते हैं। तो इस साल की थीम क्या है उनकी? शेयर्ड कल्चर, ऑप्शन नंबर 4, शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं 16 नंबर। Sahi Rai Oram, who passed away recently, was the former cabinet minister. He represented which political party? देखिए रिसेंटली साही राय ओरम पास हो गए, वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते थे? तो ऑप्शन नंबर 5 JDU।
17 नंबर के क्वेश्चन पर हम आते हैं। नेम द फॉर्मर अमेरिकन फुटबॉल प्लेयर हु वाज इंडक्टेड इनटू द नेशनल फुटबॉल लीग NFL Pro Football Hall of Fame in 1981 passed away recently। देखिए, रिसेंटली एक अमेरिकन फुटबॉल प्लेयर को नेशनल फुटबॉल लीग प्रो फुटबॉल हॉल ऑफ फेम में जगह मिली है। तो उनका नाम क्या है? ऑप्शन नंबर सेकंड, विले डेविस। विले डेविस। आप मुझे, तो आज का हम आज जितने करंट अफेयर्स थे, आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। मेरी इंस्टा की आईडी है Piyush_Rai_IBS पे। आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, पीयूष राय। आज के लेक्चर्स की पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टिल देन, गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर।